बॉलीवुड की दुनिया में प्रवेश और वहाँ तक के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्ट्रेस एकता तिवारी, तेरे मेरे सपने की राधा और चूड़ा एक प्रथा, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड जीते हैं और उसमें एक्ट्रेस के रूप में काम किया है एकता जी ने। एकता जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एकता जी, आप देवास की रहने वाली हैं और देवास से आपके मुंबई का सफ़र कैसे तय हुआ? बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। मैं देवास में 12th तक पढ़ाई की है मैंने और जन्म मेरा इंदौर में हुआ है। और उसके बाद मैं पहुँची दिल्ली। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई ड्रामेटिक से लेकर कथक से लेकर ई कॉमर्स से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर एवरीथिंग इज़ बिन डन इन दिल्ली फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद मैं पहुंची 2008 में मुंबई FTI ड्रॉप करने के बाद, जहां मैंने 3 फिल्में की एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर विस्क्राफ्ट में जॉब किया, 2 शोज़ किए एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर एंड देन फाइनली जिस काम के लिए मैं वहां पहुंची थी ऑन स्क्रीन काम करने के लिए। क्योंकि तब तक क्या होता है ना, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्शन और एसोसिएट डायरेक्शन कर रही थी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर, मैं दुनिया को, मुंबई की दुनिया को समझ चुकी थी। वहाँ लोग किस तरह से काम करते हैं, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, हमें वहाँ पर अगर सर्वाइव करना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अपनी टीम के साथ कैसे जल होकर कदम से कदम साथ बढ़ा करके चलने होंगे। तो वो मैं सीखा, फिर तब समझ चुकी थी। और लकीली भगवान माता रानी की कृपा से मुझे तेरे मेरे सपने इमीडिएट आफ्टर विस्क्राफ्ट के जॉब किया मिल गया, जो कि 2012 तक चला, 9 में शुरू हुआ था। और आज भी लोग मुझे तेरे मेरे सपने की राधा के नाम से ही जानते हैं। और इतने सारे शोज़ किए अलग अलग चैनल्स के लिए। चित्तौड़ की रानी सोनी के लिए किया, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, सहारा टीवी पर आता था आपका गणेश लीला, दिया और बाती की देवी नारायणी के रूप में भी लोग मुझे आज याद करते हैं, जो कि स्टार प्लस पे ही आता था। परम अवतार श्री कृष्ण NTV पर आता था, बुरे भी हम भले भी हम स्टार प्लस पे। बहुत सारे शोज़ हैं, लिस्ट इतनी लंबी है कि कुछ तो मुझे भी अब जहन मतलब ऐसे मतलब ना लेयर दर लेयर हो चुके हैं। इतने सारे एपिसोडिक्स में आपने मुझे देखा होगा जो क्राइम पेट्रोल और सावधान के हैं। और बहुत खूबसूरत कहानियाँ होती हैं, बिल्कुल फिल्म पैटर्न में शूट किया जाता है। लेकिन वही है कि वो फिल्म नहीं कहा जा सकता। अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट की है फिल्म विद्या सपनों की उड़ान, जो कि हमने उत्तराखंड में शूट की। और इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है। एक ऐसे ही मतलब लाइक छोटे जगह की लड़की पढ़ाई लिखाई के लिए उसके पापा उसको भेज देते हैं बाहर, और फिर वो पढ़ते पढ़ते पहुँचते पहुँचते लंदन पहुँच जाती है, वहीं शादी कर लेती है। एक बच्चा है उसका 5 साल का, और वो फिर वापस अपनी जगह पर आती है और अपनी जगह पर देखती है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा इनोसेंस, इतना प्यार, इतना जुड़ाव, इतना टैलेंट, इतनी खूबसूरती, लेकिन उसके आगे कोई जीवन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उसके आगे। तो रास्ता कैसे उन लोगों को दिखाया जाए। वो लड़की, जिसमें उस कैरेक्टर का नाम रेखा है उस फिल्म में, तो वो वहाँ पर स्कूल पहले तो हायर लेवल पे खुलवाती है, अपनी ज़मीन देती है कि आप यहाँ पर हायर लेवल का स्कूल खुलवाएं, हॉस्पिटल के लिए अपनी जगह देती है। एंड देन हाउ शी वांटेड टू ग्रो हर ओन सिटी, वहाँ के लोगों को कैसे वो ग्रोथ दे सकती है, जितना उसके पास है, उसके खुद के अंदर जितनी डिलीवर करने की क्षमता है, वो सब उसमें लगा देती है। तो वो इतनी प्यारी फिल्म है। देवास छोटा शहर है। हाँ। और यहाँ से अभी हाल ही में देखा जाए तो कई बच्चे जो हैं बॉलीवुड में, कुछ टॉलीवुड में यहाँ से गए भी हैं। हाँ। और छोटे शहरों के, छोटे कस्बों के जो टीनेजर्स होते हैं, उनका एक सपना होता है। बॉलीवुड चूँकि ग्लैमर की दुनिया है और वो जाना चाहते हैं। कुछ बच्चों में टैलेंट होता है, कुछ में टैलेंट नहीं होता लेकिन जुनून होता है। कई बच्चे जो हैं जुनून में वहाँ बॉम्बे तक पहुँच जाते हैं। उनमें गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं। कई वहाँ जाकर इस अंधेरी दुनिया में खो जाते हैं, कई शोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए आप बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या प्रिपरेशंस हैं जो बच्चों को करना चाहिए, उसके बाद ही घर से निकलना चाहिए? करेक्ट। पहले तो अमनला, देवास अपना जो शहर है छोटा शहर है, ऑफ कोर्स ये छोटा शहर है, लेकिन हमारे इस छोटे से शहर में इतने ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम माता जी के आशीर्वाद से उनकी गोदी में बैठे हैं, माँ चामुंडा की। तो देवों की नगरी है देवास, छोटा है लेकिन इसकी अपनी अपनी ब्यूटी है। यहाँ पर BNP है,
जी। यहाँ पर हमारी फिल्म सिटी आ रही है, बिल्कुल। यहाँ पर हमारा स्टेडियम है, जगह छोटी है लेकिन इतनी ब्यूटिफिकेशन से कनेक्टेड है और हाईली रिसोर्स्ड एंड सोर्स्ड है। अब आती हूँ मैं बॉलीवुड पर, जो कि यहाँ से वहाँ मैं वही चाहती हूँ कि टैलेंट और ब्यूटिफिकेशन जो यहाँ भरा पड़ा है, सोर्सेज रिसोर्सेज जो भरे पड़े हैं, जिनके पास इच्छाएं हैं, सपने हैं लेकिन रास्ता नहीं है, बिल्कुल वो रास्ता मैं दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि हर किसी के चीज़ की एक पहल होनी बहुत ज़रूरी है, और पहल अगर मैं अपने ही जगह के लिए ना करूँ तो वो गलत हो जाएगा ना, मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। मेरे लाइफ में मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो लिखी हुई कि इन्होंने शुरुआत की इस चीज़ की, और वो ये तो यहाँ के लिए, अपने शहर के लिए तो होनी ही चाहिए कि एकता तिवारी जो अपने ही शहर से गई, इतना नाम कमाया और फिर लौट कर अपने शहर आई, अपने ही लोगों के लिए बहुत सारे नई सोच और उम्मीदों के साथ और नए रास्तों के साथ। आपने जिस तरह से बॉलीवुड में आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है, आप प्रोड्यूसर के रूप में काम कर चुकी हैं, तो देवास जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, क्या यहाँ के लिए ऐसा कोई सपना है कि देवास में कोई मूवी बनाएं या देवास में कुछ ऐसा कुछ करने जा रही हैं? बिल्कुल, सबके साथ और सपोर्ट मुझे मिले तो क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी पॉसिबल है। मैं जब यहाँ अपने पास जो एक्सपीरियंस है जीवन का, वो जब मैं यहाँ पर अपनी जो जिस वर्कशॉप को भी मैं लेने कंडक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन देवास यहाँ पे इस तरह की कोई वर्कशॉप कंडक्ट हो रही है, करेक्ट? बिल्कुल। तो जब हम वो कर सकते हैं तो फिर हम आगे तक का क्यों नहीं सोच सकते? हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, हम चांद तक जा चुके हैं, तो हम यहाँ अपने देवास में मूवी बना सकते हैं और क्लास मूवी बना सकते हैं, और उसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, इनफैक्ट आज की तारीख में OTT बड़े प्लेटफॉर्म्स माने जाते हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया है। तो अब सब लोग टेलीविजन के पर और अपने मोबाइल्स पर और लैपटॉप्स पर, नेटफ्लिक्स से लेके प्राइम टाइम, मतलब अमेजॉन प्राइम, ब्ला 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 ब्ला, सारे सब वो देखते हैं। हम किसी भी OTT के साथ कोलैबोरेट करके बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ बना सकते हैं, अपने ही शहर के टैलेंट के साथ। और वही मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ही यहाँ पर लोगों को ट्रेन करूँ, उन्हीं को कास्ट किया जाए और फिल्म बने और प्रमोट हो, और दुनिया भर वो देखे, दुनिया के जहान के हर कोने में वो देखा जाए। कई बच्चे जो हैं एक्टिंग करते हैं, और चूँकि ये एक बहुत प्राइमरी लेवल होता है छोटे शहरों में, और उन्हें कुछ लोग अगर ये कह देते हैं कि तुम्हें मुंबई में होना चाहिए, फिल्म सिटी में होना चाहिए, और उसके बाद वो सपना देखने लग जाते हैं। और कई लोग तो क्या करते हैं, किसी तरह से पॉकेट मनी या इधर उधर से पैसे बचाकर मुंबई के लिए दौड़ लगा देते हैं। करेक्ट। क्या संदेश देना चाहेंगे? करेक्ट पॉइंट आता है, अब ये मुद्दे का पॉइंट है जो आपने भी पूछा है। सपना देखो, प्रिपेयर करो खुद को, फिर बस्ता उठाकर मुंबई पहुंचो। क्योंकि जब आप वहाँ उतरें, चाहे एयरपोर्ट पे उतरो, चाहे रेलवे स्टेशन पे उतरो, चाहे बस से जाओ, जैसे भी आप पहुंचो जब वहाँ, तो आपको पता हो कि अब मुझे करना क्या है, कौन सी गली में जाना है और कौन सी गली में नहीं जाना है। मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जहाँ सभी के सारे सपने पूरे होते हैं, बस आपका दिमागी तौर पे आप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, पेशेंस बहुत होना चाहिए, और आप में समझ उतनी होनी चाहिए कि मैं जिस पर्पस से वहाँ पहुँचा हूँ, वो पर्पस मुझे इस गली में जाने से मिलेगा, इस गली में जाने से नहीं मिलेगा। अप्स एंड डाउन्स लाइफ के हर डायरेक्शन में आते हैं, हर दुनिया के फील्ड में आते हैं, और स्पेसिफिकली हमारी बॉलीवुड और फिल्म और एक्टिंग की दुनिया में तो आते ही आते हैं। हमेशा काम आप करते रहेंगे, हर दिन काम करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप साल के 6 महीने काम कर पाएंगे, शायद हो सकता है 6 महीने घर बैठे। ऐसे में जब आप घर बैठे होते हैं तब आपको इतना डाउन फील होता है, ऐसे में जब आपको बुरी संगत से आप टकराते हैं ना, तो आपको भी नहीं पता चलता आप कब उस तरफ बहक जाते हैं, कब आपको वो कहाँ किस छोर पर ले जाएंगे, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और आप तब तक ऐसी जगह पहुंच चुके होंगे कि उसके बाद आप वापस नहीं आ पाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपको समझ आ भी गई तो बहुत देर हो चुकी होगी, आप जीवन के कई कीमती साल के कीमती समय को बर्बाद कर चुके होंगे। और मैं वही नहीं चाहती कि जब आप जाएं इतना इंटरनली स्ट्रांग हो, इतना आपका टैलेंट पॉलिश्ड हो, इतने वेल प्रिपेयर्ड हो कि ना वहाँ के मगरमच्छ आपको खा पाएं और ना आप किसी का निवाला बन पाए, और ना किसी आप किसी को वैसे ट्रीट ना करें, ना कोई आपको बुरा ट्रीट करे। सिंपल, बी प्रिपेयर्ड एंड फ्लाई फॉर योर ड्रीम, सिंपल। फिल्म दुनिया के मामले में जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, आम लोग जो ये वहाँ के कई घटनाएं ले ली जाएं, कई स्कैंडल्स ले लिए जाएं, कई तरीके की वहाँ पर जो है
चर्चाएं जो हैं इस तरह की जो होती रहती हैं कि समाचारों में सुनने में आता है, खबरों में देखने में आता है कि ड्रग एडिक्शन हो गया, इसके साथ ये घटना हो गई, इसके साथ ऐसा कुछ हो गया, तो इन चीज़ों से लोग डरे हुए भी रहते हैं, सहमे हुए भी रहते हैं। इसके चक्कर में भी कई टैलेंट जो हैं करेक्ट वो दबे रह जाते हैं, यहाँ दबे रह जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या मैंने इसीलिए कहा ना, इट्स अ मिथ। क्या है ना, फैक्ट्स तो हम कोई सा भी मार्केट में उछाल सकते हैं फैक्ट बोलकर, बिल्कुल, लेकिन वो कितना ट्रुथ है कितना मिथ है ये तो आप जब तक वहाँ उतरेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा, है ना। हारा तो वो है जो सफर में निकला ही नहीं मतलब मैं बोलूँ कि अरे यार वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और मैं बैठी रहूँ, तो मैं पहले ही हार गई। निकलूँ, एक्सपीरियंस लूँ उस रास्ते का और फिर सही गलत का वो बनाऊँ कि ये सही है ये गलत है, तो मैं उसको सक्सेस कहूँगी, या मतलब हाँ जीवन सफल हुआ कहूँगी। बैठे बैठे धारणाएं बनाना, उफ प्लीज़ मत करिए, धारणाएं मत बनाइए। कुछ भी अगर चीज़ मन में है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या किसी और इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, कीजिए और खुद का अपना एक विजन बनाइए, खुद की एक एक्सपीरियंस लीजिए और फिर लोगों को अगर लगे तो बताइए। आपके काम की नहीं है तो किसी और के काम की हो सकती है। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता रही हूँ, पेरेंट्स प्लीज़ सपोर्ट योर किड्स। वो खेल में जाना चाहें, किसी भी तरह का खेल, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, व्हाटएवर, जो भी, स्केटिंग हो, जिम्नास्टिक हो, मेरी खुद की डेली इवनिंग 7 to 10 जिम्नास्टिक क्लासेस होती है। मैं खुद जिम्नास्टिक करती हूँ। अभी बताइए, मेरे वहाँ इतने इतने से बच्चे आते हैं। अब खैर मुंबई है, यहाँ का मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन कहीं भी हो, बच्चा तो बच्चा है, माँ बाप हैं, अच्छा ही सोचते हैं, तो उनको लिमिटेशन में मत बांधिए। उनके जो सपने हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, आप उनको बहने तो दो, जाने तो दो। आप लोग हो ना, जहाँ पर भी लगेगा आप लोग खड़े रहोगे ना, आजू बाजू की नहीं। अब रोक लिया, अब पकड़ लिया। ज़्यादा बुरा उन बच्चों के साथ होता है जहाँ पे माँ बाप हाथ छोड़ देते, नहीं ये नहीं, जहाँ डरा के, जहाँ आप रोके, जहाँ आपने अंकुश लगाना चालू किया, वहाँ पे आपके बच्चे आपसे झूठ बोलना भी चालू कर देंगे। आप पता भी नहीं चलेगा वो किस दिशा में, आप बिना पीठ पीछे कहाँ चले जा रहे हैं। तो हमेशा माँ बाप से रिक्वेस्ट है स्पेशली कि प्लीज़ उनके दोस्त बन के रहें। आपको हर वक्त अपनी चीज़ें बताते रहेंगे, उनके सपने जब वो आपको बताने लगेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इनको कितना सपोर्ट करना है, और आपसे बेहतर सही गलत उनके लिए कोई नहीं बता सकता। मैं तो बहुत अच्छा सोचती हूँ सबके लिए, और बहुत ऐसे और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे बेहतर तो मैं भी नहीं सोच पाऊंगी ना। बिल्कुल। हाँ, आप मुझसे बात करेंगे, माँ बाप के लिए कह रही हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे, बात करेंगे, तो शायद आपको और अपना माइंडसेट आपका और क्लियर हो जाए कि हाँ बच्चा सही है, सही हाथ में है, सही जगह पर है। और कोई इंडस्ट्री बुरी नहीं होती, फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बुरी नहीं है। ये मेरा 15 साल का सार मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बुरी नहीं है। लोग अच्छे और बुरे हर जगह हैं, सिर्फ मुंबई में है ऐसा नहीं है। कोई आपको हाथ पकड़ के कीचड़ में नहीं उतार सकता। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग ये कहते हैं कि बड़ा रोल दिलाने के चक्कर में, बड़े रोल के लालच में, हाँ तो आपके मुझे ये करना है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई मतलब उसमें डायरेक्टर्स हैं या उसके प्रोड्यूसर हैं, वो जो है वो आपको अच्छा बड़ा रोल दे देंगे, इसलिए आप ये मतलब कहीं ना कहीं गलत रास्तों में उतार दिया जाता है बच्चों को। ये भी सच है। मैंने कहा ना, हर तरह के लोग हर जगह मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों की वजह से उस जगह को ही गंदा बोल दिया जाए। एक तालाब में हर तरह के जानवर मिलेंगे आपको किस जानवर से दोस्ती करनी है वो आप डिसाइड करो। मुझे किसी ने कहा, अगर मान लो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फाइनेंसर, व्हाटएवर, किसी के भी साथ, तो आपको फलाना रोल मिल जाएगा, एक दिलवा देंगे, ये फिल्म आपके लिए, हम 3 फिल्में साइन करवाते हैं आपकी, आप ये कर दीजिए। मुझे नहीं करना है भाई, बिल्कुल। आपको मुझे काम देना है, मेरे टैलेंट पे देना है, दीजिए, नहीं देना है, राम राम श्याम श्याम। तो ये जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़ने वाले हैं आगे, मैं चाहती हूँ उनका सबका माइंडसेट ये हो, तभी हम जब मना करेंगे तब वो गंदगी साफ होगी। अगले ने तो काम कर दिया अपना, मैंने तो ऑफर कर दिया, आपने क्यों एक्सेप्ट किया? सिंपल। मैंने कह दिया आप मेरे लिए ये कर दो, मैं ये कर दूंगी आपके लिए, आप मना कर दो ना। बिल्कुल, वो मेरे हाथ में है। हाँ, अब आपकी प्रायोरिटीज़ पहले से डिसाइडेड हो, मेरी प्रायोरिटी है मेरे टैलेंट पे मुझे काम करना है। किसी और की प्रायोरिटीज़ हैं, जिन सबको मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी के भी, लेकिन बहुतों की प्रायोरिटीज़ है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे बस स्टार के रूप में दिखना है,
तो वो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। मैं कोई और आप भी कोई नहीं होते कि किसी को हम जजमेंटल होकर के जजमेंट पास करें कि वो गलत कर रहा है। उसकी चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा, तो इंडस्ट्री को बुरा नहीं कह सकते हम उस बारे में, उस सिलसिले उसके चलते, क्योंकि चॉइसेस इज योर्स, प्रायोरिटी शुड बी योर्स, वो क्लियर होनी चाहिए। आप प्रिपेयर होकर जाइए, सिंपल। अच्छा, बच्चों में अगर कोई टैलेंट है और वो वाकई में ये टैलेंट रखता है कि वो फिल्म दुनिया में जा सकता है, बॉलीवुड में काम कर सकता है, सीरियल्स में काम कर सकता है, तो उसके टैलेंट को बाहर लाने के लिए जो कोर्सेस होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, एक कितना समय अमूमन मिनिमम से मैक्सिमम लगता है जिसके बाद उसका टैलेंट निखर कर बाहर आए और वो एक रोल करने में या लीड रोल करने के लायक हो जाए? बहुत सारी टैलेंट्स ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इनबॉर्न होते हैं, है ना। टैलेंट को पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। और जब मैं भी अपने इंस्टीट्यूट पहुंची थी तो मुझे भी सर ने यही कहा था। मेरे सर का नाम है मुश्ताक काक सर और ही इज़ अ पद्मश्री, प्रणव मुखर्जी के हाथों से उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। तो मुश्ताक काक सर ने मुझसे यही कहा था, तुम्हें ना पॉलिशिंग की ज़रूरत है। और मैं भी यही कहती हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इनबॉर्न टैलेंट्स हैं उन्हें पॉलिशिंग की ही ज़रूरत है। हाँ, लेकिन आप मेहनत से, जिनके अंदर नहीं भी है इनबॉर्न, मेहनत से, डिटर्मिनेशन से आप कहीं भी पहुंच सकते हो। कई बार वो होता है ना कि मुझे बनना तो स्टार ही है, मेरे अंदर टैलेंट है चाहे नहीं है, मुझे बनना तो स्टार ही है। आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, रुको मत, भटको मत, और आप लगे रहो, आप पहुंच ही जाओगे। ऐसे मैं कई नाम गिना सकती हूँ जिनके अंदर टैलेंट रत्ती भर भी नहीं है, लेकिन वो रुके नहीं हैं और वो लगे रहे हैं, और वो आज आप के लिए ना, वो मतलब ओहो हो वैसे वाले नाम है। मैं नाम किसी के लिए नहीं चाहती। और मैं आपको ये वर्कशॉप के आगे कैसे बढ़ना है ना, तो मेरी खुद की एकेडमी जो मुंबई में रन करती है, एकता तिवारीज एक्टिंग एकेडमी, मैंने अभी उसमें 2 कोर्सेज रखे हुए, एक 3 महीने का और एक 6 महीने का। और उसके मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी ब्रोशर में, जो क्या क्या चीज़ें उनमें कवर होती हैं। वो दैट इज़ अगेन अ पॉलिशिंग फॉर 3 to 6 मंथ वाला, पर्टिकुलरली डिपेंड कि आपके अंदर कितना है। आपके अंदर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है तो आप 6 महीने वाले में आपको बोला जाएगा करने के लिए। आपके अंदर कम पॉलिशिंग की ज़रूरत है तो आपको 3 महीने वाला बोला जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये मत समझिए कि 6 महीने या 3 महीने वाला करने के बाद मैं ब्रांड बन गया, मैं स्टार बन गया, अब तो मैं फाड़ दूंगा मुंबई पहुँच के। नो। और कभी भी आप कहीं पहुंच भी जाओ ना तो यहाँ को ज़मीन पे ही रखना चाहिए। मैं ये भी सभी को मेरा मैसेज है कि यहाँ नहीं चढ़ने देना किसी भी चीज़ को, सक्सेस को यहाँ पे रखने का। एक्टिंग और एनी क्रिएटिव क्राफ्ट इज़ नेवर एंडिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, कभी ख़त्म नहीं होती। आप आज भी अमिताभ बच्चन जी अपने घर में आराध्या से बहुत कुछ सीखते हैं। इनफैक्ट जिस दिन किसी एड में या किसी प्रोजेक्ट में किसी बच्चे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ भी काम कर रहे होते हैं ना, उस दिन उनका स्टेटमेंट आता है ट्विटर पे या कहीं पे भी फेसबुक पर कि आज मैंने उस बच्चे से एक ये वाली नई चीज़ सीखी। सो दैट बेसिकली शार्प ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है और वो ऐसे नहीं आता। वो ऑब्जर्वेशन एक आर्टिस्ट वाला बहुत तपस्या से आता है और वो तपस्या 3-6 महीने में पूरी नहीं हो सकती। तो कभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने अगर 6 साल दिए हैं इंस्टीट्यूट्स को या डिग्री डिप्लोमा को ड्रामेटिक एजुकेशन में तो वो मेरा पूरा हो गया। नहीं, मैं आज भी हर दिन मुंबई में एक नई चीज़ सीख रही होती हूँ और कलाकार आजीवन आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देवास जिस तरह से फिल्म सिटी बनने जा रही है, देवास में शंकरगढ़ की पहाड़ी में फिल्म सिटी तैयार हो रही है और मध्य प्रदेश सरकार भी उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत है। आने वाले समय में अगर देवास में फिल्म सिटी तैयार होती है और एकता तिवारी चूँकि अगर यहाँ देवास में अगर कोई मूवी बनाती हैं या कोई सीरियल शूट करती हैं या वेब सीरीज़ बनाती हैं तो क्या लोकल टैलेंट जो है उसे स्थान देना पसंद करेंगी? ओह डेफिनेटली। सबसे पहली बात तो मेरे लिए ये इतना प्राउड मोमेंट है ये सुनना कि यहाँ पर हमारे देवास में फिल्म सिटी बन रही है। दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी देवासियन। वो मैं हूँ मुंबई में बैठे हुए, चाहे वो जो यहाँ पर है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि फिल्म सिटी कहीं पर भी आना आसान चीज़ नहीं है। अभी भले अभी पारित हुई आई थिंक ना, कुछ समय हुआ है। हाँ, तो
ये हमारे ही मतलब ये तो परोस दी गई हुई चीज है, मान लीजिए कि आपको थाली में रख के परोस दिया है, ये वैसी बात हो गई मेरे लिए। यहाँ शूटिंग भी हो चुकी है, संजय दत्त यहाँ पर आकर फिल्मों की शूटिंग कर चुके हैं। नहीं, बाहर से कहीं आकर के शूट करना, मैं दुनिया के हर कोने में शूट कर चुकी हूँ, बट पॉइंट इज अपने ही शहर में आज तक नहीं आई। तो जिस दिन मैं आ जाऊंगी तो मेरे लिए वो ऐसा हो जाएगा, ओ माय गॉड, मैं जो यूनिट मेरे साथ होगी उनको मैं बोलूंगी, हालांकि मैं खुद भूल चुकी हूँ बहुत सारी चीजें यहाँ पर, लेकिन मैं उस वक्त मैं ऐसी रहूंगी चौड़ में, मेरी जगह है, मतलब लाइक होता है ना, लाइक हम जब दूसरे कहीं होते तो कोई अपनी नंबर वाली गाड़ी भी दिख जाती है ना एमपी वाली, तो मैं मुंबई में ऐसी हो जाती हूँ, और दोस्तों को ऐसे करती हूँ, अरे मेरी एमपी की गाड़ी है। वो कहीं की भी हो, वो 09 हो चाहे 41 हो, चाहे मतलब MP 09 41 वॉट, वो किधर का भी नंबर हो, मैं ऐसे हो जाती हूँ, अरे एमपी का नंबर। सो अब अगर यहीं पर कुछ आ गया तो हम सबके लिए, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, तो डेफिनेटली मैं तो चाहूँगी कि मैं खुद ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आकर बनाऊँ और यहीं के टैलेंट्स हों जिनको ग्लोबली रिकग्नाइजेशन मिले, क्योंकि यहाँ टैलेंट, कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है, बस मौके की देर हो जाती है कि वहाँ मौका, अब मैं आई हूँ यहाँ तो मैं चाहती हूँ यहीं पे कास्टिंग एकेडमी, एक्टिंग एकेडमी भी हो, यहीं पे कास्टिंग हब भी हो, फिल्म सिटी यहाँ बनी ही रही है, सब कुछ यहाँ पर हो। जैसे लोग मुंबई भागते हैं, देवास वैसा हो जाए, मिनी मुंबई हम इंदौर को कहते हैं, ये मिनी फिल्म सिटी ऑफ देवास, यस मिडिल मुंबई, जो भी हो जाए, और हमारा है तो हमें उस तरह से एफर्ट डालने पड़ेंगे, और प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं और करवा ही रहे हैं, तो फिल्म हम यहीं बनाएं, यहीं के आर्टिस्ट हों, ग्लोबली उनको रिकग्नाइजेशन दिलवाएं। सपने क्या, सपनों का शहर देवास। तो ये थी हमारे साथ एकता तिवारी, जिन्होंने बताया कि अगर बॉलीवुड में जाने का सपना रखते हैं आप, फिल्मी दुनिया में काम करने का सपना रखते हैं, तो वहाँ जाने से पहले प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, और प्रिपरेशन कैसे हो इसके लिए वे ट्रेनिंग भी देती हैं, उनकी एकेडमी भी है, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।